ये तीसरी बार है। तुम्हारे शरीर से हमेशा एक जैसी परफ्यूम की खुशबू क्यों आती है? पत्नी, वो शायद काम से जुड़ी बैठकों के दौरान अनजाने में लग गई किसी परफ्यूम की महक होगी। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? लेकिन उसके स्पष्टीकरण ने पत्नी के संदेह को दूर नहीं किया। जब बेटा कपड़े बदलकर बाहर आया, पत्नी को फिर से बेटे के शरीर से बिल्कुल वैसी ही परफ्यूम की खुशबू आई। पूछताछ करने पर पता चला कि शायद बेटा किसी के साथ डेटिंग कर रहा है। ये पता लगाने के लिए कि पति और बेटे के परफ्यूम की खुशबू में कोई संबंध है या नहीं, पत्नी को एक उपाय सूझा। उसने एक ब्रेसलेट निकाला। उसने जानबूझकर ब्रेसलेट में एक ट्रैकिंग सिस्टम लगाया और उस महिला को ढूंढने के लिए सुराग का इस्तेमाल करने की सोची। तुम ये उसे दे दो, शायद वो खुश होकर तुम्हारे साथ रहने के लिए मान जाए। अनजान रईसजादे बेटे ने खुशी खुशी वो ब्रेसलेट यून हे यू को दे दिया। मैं ये कला प्रदर्शनी जरूर जीतूंगा, इसलिए किसी और पुरुष के साथ मत रहना। यून हे यू द्वारा ब्रेसलेट स्वीकार करने पर वो रईसजादा बेटा खुशी से हाथ हिलाता हुआ चला गया। जल्द ही मेंग शुहान की पत्नी ने फोन के जीपीएस का पीछा करते हुए यून हे यू के कैफे को ढूंढ लिया। जैसे ही वो आगे बढ़कर पुष्टि करने वाली थी, ट्रैकिंग सिस्टम अचानक बंद हो गया। ये कैसे हो सकता है? दरअसल यून हे यू को पहले ही ब्रेसलेट में लगे ट्रैकिंग डिवाइस का पता चल गया था, इसलिए उसने जानबूझकर सिग्नल बंद कर दिया। जैसे ही मेंग शुहान की पत्नी को लगा कि उसने गलत इंसान को पहचान लिया है, यून हे यू ने खुद उसे पुकारा। मैं यूनोडुआन कैफे की मालिक, क्या आप मेंग शाओ की माँ हैं? तुम चिंग फेंग को कैसे जानती हो? उसने यून हे यू के हाथ पर गौर किया और जब वो ब्रेसलेट नहीं देखा तो उसे लगा कि वो बस ज्यादा सोच रही है। यून हे यू ने मुस्कुराते हुए बताया कि चिंग फेंग दुकान का नियमित ग्राहक है और वो अक्सर हमें आप दोनों पति पत्नी की प्यारी तस्वीरें दिखाता रहता है। लेकिन इन बातों से मेंग शुहान की पत्नी का संदेह दूर नहीं हुआ। वो अनजाने में करीब आई और यून हे यू के शरीर की महक सूंघी। ये वही महक है। क्या आप मेरे लिए चिंग फेंग की पसंद की लड़की पर नजर रख सकती हैं? हाँ जरूर, कोई खबर होगी तो मैं खुद आपको बताऊंगी। यून हे यू ने मौखिक रूप से सहमति दी, लेकिन मन ही मन सोचा कि उसे सच्चाई जानने से पहले योजना को आगे बढ़ाना हो। चूंकि मेंग शुहान और उसकी पत्नी की शादी की सालगिरह आ रही थी, यून हे यू ने जानबूझकर कपड़े खरीदने का बहाना बनाया और मेंग शुहान को अपने साथ गाउन चुनने के लिए कहा, क्योंकि कल वो उस धोखेबाज आदमी को सबक सिखाने वाली थी। मेंग शुहान, तुम्हें ये गाउन इतना पसंद है तो मैं इसे पहनकर तुम्हारी शादी की सालगिरह पर आऊंगी। तुम बहुत खुश होगे, है ना? इसके बाद वो मेंग चेंगफेंग के पास गई और बेरी ननाकत से कहा कि वो कल उसके घर आना चाहती है। ठीक है, मेरे घर आ जाओ। मेरे माता पिता तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वे मुझे सच में पसंद करेंगे।